हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की एक क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 24 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये हमारी यूनिट 3 चल रही है, जो है आपकी फेज इक्विलिब्रियम। तो फेज इक्विलिब्रियम हमने परसों इसमें स्टार्ट की थी, या कह सकते हैं परसों मतलब जब भी आपका टर्न पड़ा था। तो इस पे फर्स्ट टॉपिक था हमारा कि फेज इक्विलिब्रियम होता क्या है। ये टॉपिक पढ़ा था हमने, फेज के बारे में पढ़ा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम के और कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। लास्ट टाइम पर हमने इसमें डिस्कस किया है फेज डायग्राम वाटर का। हम यहाँ पर अभी वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए डायग्राम्स बना रहे हैं। वाटर आपका वन कंपोनेंट सिस्टम में आता है। कंपोनेंट्स क्या है, आप इस यूनिट का सबसे पहला लेक्चर जो फेज इक्विलिब्रियम के नाम से है, आप वो देख सकते हैं। अब देखो, इसमें हम बात करने वाले हैं आज फेज डायग्राम सल्फर के बारे में। सल्फर क्या होता है, जब हमने कंपोनेंट्स कराए थे आपको एग्जांपल भी दिया था शायद से सल्फर का, नहीं भी दिया होगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सल्फर है आपका वन कंपोनेंट सिस्टम। क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम किस चीज का है और ये कितनी फॉर्म्स को लेकर हम इसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो, जैसे लास्ट टाइम पर हमने वाटर का डायग्राम ड्रॉ किया था। वाटर के डायग्राम में क्या था आपका, इसमें वाटर जो है आप सभी बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित है कि तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट। तीन स्टेट कह सकते हो या तीन फेज कह सकते हो, इनमें एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से आपका जो सल्फर है दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर जो है दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है आपका रोम्बिक सल्फर और एक है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर। एक है आपका रोम्बिक सल्फर और एक है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर। और इनके अलावा सल्फर और दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जो है आपका सल्फर लिक्विड और एक है आपका सल्फर वेपर। क्लियर है। सल्फर जो है आपका दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, और इसके अलावा और दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जो है आपका सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर होता है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पर वाटर का डायग्राम ड्रॉ किया था, इसी तरह से हम सल्फर को लेकर फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और इस डायग्राम में ये जो हमने यहाँ पर चारों फॉर्म्स ली है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, वेपर सल्फर, इन चारों फॉर्म्स को लेकर हम इसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारी उसमें भी स्टेट्स थी, इसमें भी स्टेट होगी, सॉलिड, लिक्विड, वेपर। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का वही तरीका है, कंपोनेंट वही तरह से निकालेंगे। ग्राफ को देखकर हम इसके फेज डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से फेज इक्विलिब्रियम में है। अगर आपके सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में तो टू फेज, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में तो टू फेज। मतलब कोई भी दो अगर फेज आपके इक्विलिब्रियम में है तो वो टू फेज सिस्टम कहा जाएगा। कितने फेज, टू फेज सिस्टम कहा जाएगा। वहीं अगर तीन फेज, जैसे मान लीजिए सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो वो कहा जाएगा तीन फेज या थ्री फेज सिस्टम, ट्रिपल फेज सिस्टम। और ये जो सिस्टम होता है, ये कह सकते हो ये जो तीनों स्टेट, ये जो तीनों फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, ये तीनों फेज इक्विलिब्रियम में कुछ ही पॉइंट्स पर आती हैं, और वो पॉइंट्स आपके कहे जाते हैं ट्रिपल पॉइंट्स। जैसे हमारा H2O में भी था ट्रिपल पॉइंट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले ये लिखिए इसमें कि सल्फर जो है चार एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे सल्फर जो है नेचुरली, नेचर में S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये लिख लीजिए, सल्फर एग्जिस्ट इन नेचर। आई होप आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे अपनी, और नहीं भी बैठे हैं तो बात ध्यान से सुन लीजिए, जब आप नोट डाउन करेंगे तब कर लीजिएगा। तो देखो, सल्फर एग्जिस्ट इन नेचर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उपस्थित होता है, नेचुरल फॉर्म है इसकी, जिसमें कि दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होंगी, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक RHOMBIC, रोम्बिक सल्फर, और मोनोक्लिनिक MONOCLINIC, ये है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसके अलावा सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर और दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सल्फर जो है वन कंपोनेंट सिस्टम है। क्या है, सल्फर आपका एक वन कंपोनेंट सिस्टम है,
और अब हम क्या करेंगे, सल्फर की कुछ और स्टेट्स बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर को लेकर। अब हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं अपना। एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं, इन दोनों एक्सिस पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पर क्या आता है आप लोगों का, टेम्परेचर, टेम्परेचर वो भी डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और वाई एक्सिस पर क्या आता है आपका, प्रेशर आता है। वाई एक्सिस पर प्रेशर, किसमें, एटमॉस्फेयर में, प्रेशर एटमॉस्फेरिक, ठीक है। आप देखो सबसे पहले हम आपको एक सीधा सा ग्राफ बताने वाली हूँ, मैं आपको इसका ग्राफ बताती हूँ कैसे जाता है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा यहाँ मान लिया मैंने कोई सल्फर है और यहाँ पर है, ये जो यहाँ पर हम टेम्परेचर भी लेंगे और प्रेशर भी लेंगे, तो टेम्परेचर और प्रेशर का ध्यान रखिएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर ले लें, कितना ले लें, 95 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका सल्फर होगा वो किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर आपका रोम्बिक सल्फर होता है, वो भी वेपर फेज में। रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में इस टेम्परेचर के बीच में। ये देखिए यहाँ पर 95 है, रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा वेपर फेज में। अभी जैसे जैसे टेम्परेचर, ये देखो मैंने ग्राफ इस तरह से बढ़ता हुआ क्यों शो किया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देखो यहाँ पर प्रेशर है, फिर ये प्रेशर इधर हो गया, तो यहाँ पर हम प्रेशर वाला पॉइंट नहीं दिखाएंगे क्योंकि प्रेशर यहाँ पर क्या है, अभी थोड़ा कम, 1 एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर यहाँ पर रखा जाएगा। मैं सारी चीजें लिखाऊंगी आपको, पहले ये चीज देख लो, जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ पहले ये देखो। तो यहाँ से हम टेम्परेचर को लेकर क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 95 टेम्परेचर है, 95, 96 इसके अराउंड यहाँ पर टेम्परेचर आता है, जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है 95 है, ठीक है। अब देखो इसके बाद से जो आपका सल्फर होता है, एक ग्राफ चाहता है आपका यूं कुछ इस तरह से, एक ग्राफ चाहता है आपका यूं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इस पॉइंट के बीच में जो सल्फर एग्जिस्ट करता है वो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, वो भी वेपर फॉर्म में। मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है वो भी कौन सी फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। और ये जो पॉइंट आता है ये कितने टेम्परेचर पर आता है, ये आता है 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कितने पर, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये पॉइंट आता है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद आपका इससे हायर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, वो भी मैं आपको चीज बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट से आपका एक और सल्फर जाके मिलता है, यहाँ पर एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक कर्व जाता है इधर, ये आ गया एक कर्व, और ये कर्व है या कह सकते हो जो ये लाइन है, ये आपकी जो है ट्रांजिशन लाइन है। कैसी लाइन है, ट्रांजिशन लाइन है, या ये कह सकते हो कि ये है एक ट्रांजिशन कर्व। तो देखो यहाँ पर आपका एक रोम्बिक सल्फर होता है और एक आपका मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, और जिस पॉइंट पर ये जाकर रुकता है, इस पॉइंट पर आपका जो प्रेशर होता है वो होता है बहुत हाई, और बहुत हाई कितना, 1290 एटमॉस्फेरिक यहाँ पर प्रेशर होता है। क्लियर है इतनी बात, 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब देखो इस पॉइंट से ये जो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, इस पर आपका टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा चेंज होता है। टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर इस पॉइंट पर जो ये टेम्परेचर होता है, सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा, तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर बनता है वो होता है 150 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर होता है 150 से 160। ध्यान से देखिएगा, ये 120 है, कंफ्यूज नहीं होना, ये 120 है और ये 150 है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर होता है 150। अब देखो इस पॉइंट से जो रोम्बिक सल्फर है वो एक ग्राफ इधर ड्रॉ करता है। मैं सारी स्टेट बताऊंगी कौन सा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन सा किस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर आपका मोनोक्लिनिक सल्फर आएगा और वो भी लिक्विड फॉर्म में। मोनोक्लिनिक सल्फर आता है यहाँ पर
कैसी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आता है। और यहाँ से आपका एक और ग्राफ जाता है जो ग्राफ शो करता है लिक्विड सल्फर का वेपर फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट पर जहां पर ये सल्फर का ग्राफ आकर रुकता है, इस पॉइंट पर आपका जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा पॉइंट है जो बना है यहाँ से, ये कौन सा बना है, ये है आपका इस पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM। एटीएम मशीन मत समझ लेना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पर टेम्परेचर होता है बहुत हाई, यहाँ पर 300 से 400 के अराउंड टेम्परेचर होता है, 400 450 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका पूरा ग्राफ। अब मैं इसके बाद आपको कुछ पॉइंट समझाने वाली हूँ, पहले इनके नाम रखेंगे। ये है पॉइंट ए, ये आ जाएगा पॉइंट बी जो है आपका एक ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद ये आ गया पॉइंट सी, इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आ गया पॉइंट डी, इसे पॉइंट ई मान लेते हैं, पॉइंट ई मान लेते हैं इसे, और इसे कोई भी पॉइंट मान लो, एफ मान लो, जो मर्जी मान लो, वैसे तो इसकी कुछ खास नीड है नहीं हमें। तो आप देखो यहाँ पर सारी बात करते हैं। ये जो आपका कर्व शो कर रहा है, अभी देखो मैं ये सारे पॉइंट्स लिखाऊंगी भी आपको। अब देखो ए बी कर्व क्या शो कर रहा है, ए बी कर्व शो कर रहा है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन कैसी हो रही है। यहाँ पर देखो रोम्बिक सल्फर है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सीधा वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम जानते हैं सल्फर जो होता है नेचुरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। नेचुरली कैसा होता है, सॉलिड होता है। अब सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट वेपराइज्ड हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट बनाए, तो हम उस कंडीशन को या उस ग्राफ को, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ है ओ ए या कर्व ओ ए है, ये शो करता है सब्लिमेशन रिएक्शन। और इस कंडीशन में हमारे जो सल्फर की सॉलिड और वेपर फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। तो फेज कितने हो जाएंगे, एक सॉलिड के लिए और एक वेपर के लिए, तो ये कहेंगे हम 2 फेज सिस्टम है। क्या कहेंगे, 2 फेज सिस्टम है, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, यहां से ए बी कर्व के लिए, ए बी कर्व, in this curve yeah it represent the sublimation of rhombic sulfur, it represent the sublimation, क्या represent कर रहा है, sublimation of rhombic sulfur sublimation शो कर रहा है। और ये जो हमारा दिखा रहा है किसका वेपराइजेशन दिखा रहा है, rhombic sulfur का वेपराइजेशन दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है किसका, रोम्बिक सल्फर का, SR का। और इस कंडीशन में हमारा कौन कौन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, रोम्बिक सल्फर और वेपर फॉर्म। और इक्विलिब्रियम किसकी आ रही है, इक्विलिब्रियम में कौन कौन है, एक तो है आपका रोम्बिक सल्फर और एक है आपका किसके साथ, वेपर फॉर्म के साथ। तो यहां से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ते आए, पिछले 2 क्लासेस में हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, याद भी हो गया होगा। ये होता है F = C - P + 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से रखेंगे F = C होता है कंपोनेंट, जो सल्फर है कितना कंपोनेंट सिस्टम है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है, तो 1। और यहां से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 और ये आ जाएगा +2। तो हम ये कह सकते हैं F = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से क्या कहा जा सकता है, यहां से ये कहा जा सकता है कि ये जो ग्राफ है या ये जो कर्व है, ये आपका सल्फर का या सल्फर का कैसा कर्व शो कर रहा है, कैसा ग्राफ है, ये एक मोनोवेरिएंट ग्राफ है। या कह सकते हैं कि ये जो इतना सिस्टम है, इस पूरे सल्फर को लेकर जो इतना सिस्टम है, ये एक मोनोवेरिएंट या फिर यूनिवेरिएंट सिस्टम है। क्या कह सकते हैं कि ए बी कर्व जो है एक यूनिवेरिएंट कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट कर्व की तरफ चलते हैं।
पहले से नोट कर लीजिए आप, ए बी कर्व का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि ये जो हमारा ए बी कर्व है वो क्या शो कर रहा है, ए बी कर्व ये भी शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर हमारा सिर्फ टेम्परेचर एक वेरिएबल फैक्टर है, सिर्फ टेम्परेचर एक वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर्व चले, कर्व बी सी, ये पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, बी और सी इन पॉइंट्स की तरफ बात करते हैं। अब देखिए बी सी कर्व क्या कह रहा है, बीसी कर्व क्या शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए सल्फर की मोनोक्लिनिक फॉर्म है जो किसमें कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर मोनोक्लिनिक फॉर्म वेपर में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो सल्फर जो है नेचुरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसिड जो होता है आपका सॉलिड, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, सब्लिमेशन, क्या हो रहा है सब्लिमेशन। और यहाँ पर सल्फर की कौन सी फॉर्म है, कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मोनोक्लिनिक सल्फर का सब्लिमेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वेपराइजेशन भी किसका हो रहा है, मोनोक्लिनिक सल्फर का। वैसे तो वेपराइजेशन उसके लिए शो करते हैं हम जो आपका क्या होता है लिक्विड से वेपर फॉर्म में, उसमें चीजें वेपर में कन्वर्ट होती हैं, या फिर चाहो तो ये पॉइंट भी आप हटा सकते हो। अब देखो इक्विलिब्रियम में कौन कौन है, इक्विलिब्रियम में है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर, किसके साथ, वेपर के साथ। इस बार कौन है, मोनोक्लिनिक सल्फर, किसके साथ, वेपर के साथ। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर कितने फेज हैं, एक मोनोक्लिनिक और एक वेपर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि कर्व बी सी जो है ये एक यूनिवेरिएंट सिस्टम शो कर रहा है, या फिर ये एक यूनिवेरिएंट कर्व है। क्लियर है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। कर्व दूसरा है ये बी सी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज भी बताऊं, देखो यहाँ पर आपकी सिर्फ रोम्बिक सल्फर फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर सल्फर की मोनोक्लिनिक फॉर्म एक्टिव है, और यहाँ पर सल्फर की मोनोक्लिनिक और रोम्बिक फॉर्म दोनों एक्टिव हैं, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट एक्टिव है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। देखो ए बी कर्व हो गया, कर्व बी सी हो गया। नेक्स्ट सी डी कर्व के बारे में बात करते हैं, नोट करिए इसे, सी डी कर्व, कर्व सी डी, पॉइंट नंबर 3। अब देखिए सी डी कर्व है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप सोचिए और मुझे बताइए इसमें कर्व सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए कर्व सी डी में कौन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट है, सल्फर की लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट हो रही है किसमें, वेपर में, सल्फर की लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट हो रही है वेपर में। तो यहाँ से क्या हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, भाप बन के उड़ रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। तो ये जो कर्व है इट रिप्रेजेंट वेपराइजेशन। और किसका वेपराइजेशन होगा, कौन वेपर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड। तो ये कर्व शो कर रहा है वेपराइजेशन ऑफ सल्फर लिक्विड। तो यहाँ से क्या आएगा, पॉइंट नंबर 3 जो है सी डी कर्व, ये शो कर रहा है वेपराइजेशन ऑफ सल्फर लिक्विड। क्या, सल्फर लिक्विड का वेपराइजेशन हो रहा है। और इस फॉर्म में इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी फॉर्म होंगी, इस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में, इस कंडीशन में आपके इक्विलिब्रियम में कौन कौन है, एक है सल्फर लिक्विड, किसके साथ, वेपर के साथ। तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, वो कितना होता है, F = C - P + 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, F = C 1 आएगा, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से भी 2 आ जाएगी, और +2, तो F = क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी डी कर्व जो है ये भी एक यूनिवेरिएंट कर्व है, कर्व सी डी जो है एक यूनिवेरिएंट कर्व है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। ये तो हो गए, बचे कितने, ये पॉइंट हो गए, बी ई रह गया, ई सी पॉइंट है, और ये आपके ट्रिपल पॉइंट्स है, कुछ ट्रिपल पॉइंट्स हैं आप ये उनके भी बताएंगे, पहले आप इसे नोट करिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर्व बी ई कर्व जो है ये एक ट्रांजिशन कर्व है। बीई कर्व जो है आपका ये एक ट्रांजिशन कर्व है। ट्रांजिशन कर्व किस तरह से है,
देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं, ये है आपका ट्रांजिशन कर्व, यहाँ पर ट्रांजिशन शो होता है। पॉइंट नंबर 4 बीई कर्व, ये रहा बीई, ये है आपका ट्रांजिशन। इट रिप्रेजेंट ट्रांजिशन, इट रिप्रेजेंट ट्रांजिशन, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ट्रांजिशन शो कर रहा है। ये किसका ट्रांजिशन हो रहा है? ट्रांजिशन ऑफ बोथ ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, सल्फर की दोनों एलोट्रॉपिक, याद रखिएगा एलोट्रॉपिक फॉर्म का एक दूसरे में ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रांजिशन ऑफ किसका? एलोट्रॉपिक फॉर्म का। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांजिशन फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ट्रांजिशन किसका हो रहा है? ये रोम्बिक सल्फर का ट्रांजिशन हो रहा है मोनोक्लिनिक सल्फर में। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में कौन कौन है? इक्विलिब्रियम में कौन कौन है? यहाँ पर आपका रोम्बिक सल्फर किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? मोनोक्लिनिक सल्फर में है। ठीक है, तो यहाँ से फेज कितने हो जाएंगे? 1 2, सॉल्व करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 1। अब इसके बाद है आपका यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट सीई, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीई। सीई पॉइंट क्या कह रहा है? ये देखो सीई या ईसी आपकी मर्जी है, कोई भी लिख लो। तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट नंबर 5 सीई, ये जो आपका कर्व है ये शो करता है फ्यूजन। क्या शो कर रहा है? फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन किसका हो रहा है? देखो मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड में ब्रेक हो रहा है। मोनोक्लिनिक सल्फर किस में ब्रेक हो रहा है? लिक्विड में ब्रेक हो रहा है। मोनोक्लिनिक सल्फर किस में ब्रेक हो रहा है? लिक्विड में। हम ये जानते हैं अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में ब्रेक हो रहा है, कोई भी सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था लास्ट रन पर, किसके लिए किया था? H2O के लिए किया था। उसमें आपके H2O की लिक्विड फॉर्म वेपर में जा रही थी, तो वो क्या आ रहा था? वहां पर फ्यूजन हो रहा था। ठीक इसी तरह से इसमें भी है। अब इसमें आगे देखो, इसमें हमारा क्या कर्व शो कर रहा है? सीई कर्व शो कर रहा है फ्यूजन, फ्यूजन। और किसका फ्यूजन हो रहा है? मोनोक्लिनिक सल्फर का। किसमें? आपका लिक्विड में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में कौन कौन होंगे? आपका मोनोक्लिनिक सल्फर किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा? लिक्विड के साथ। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक इसके लिए और एक इसके लिए, P की वैल्यू आ जाएगी 2 और F की वैल्यू अगेन आ जाएगी यहाँ पर 1। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कर्व्स। देखो सारे कर्व्स के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे ट्रिपल पॉइंट्स के बारे में। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे है इसमें ट्रिपल पॉइंट। अब देखो इसमें 3 ट्रिपल पॉइंट हैं। कितने ट्रिपल पॉइंट हैं? 3 ट्रिपल पॉइंट कौन कौन से? एक तो ये है और एक आपको ये नजर आ रहा होगा। अब तीसरा ट्रिपल पॉइंट कहां से आएगा? तीसरा ट्रिपल पॉइंट है इसका ई, ये वाला पॉइंट है इसका ट्रिपल पॉइंट। बताती हूँ कैसे। पहले अगर इसे नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले ट्रिपल पॉइंट के बारे में, जो है आपका बी। कौन सा है? बी। पॉइंट नंबर कौन सा है आपका? 6 7 जो भी है आपको डाल लीजिएगा। 6 ट्रिपल पॉइंट बी। ट्रिपल पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए ये जो आपका ट्रिपल पॉइंट है इस पर आपके 3 कर्व आकर मिल रहे हैं। कितने कर्व? 3 कर्व आकर मिल रहे हैं। ये देखो, एक तो ये हो गया ए बी कर्व, एक हो गया ये बी सी कर्व और एक हो गया ये बीई कर्व। कितना हो गया? बीई, ए बी, बी सी और बीई 3 कर्व इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। तो यहां से ये बन गया ट्रिपल पॉइंट। अब इस पॉइंट पर देखो कौन कौन है यहाँ पर प्रेजेंट। इस पॉइंट पर है आपका एक रोम्बिक सल्फर है। कौन सा प्रेजेंट है? इक्विलिब्रियम में भी लिख सकते हैं हम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कौन कौन है? एक तो है आपका रोम्बिक सल्फर, यहां पर भी आपका एक है रोम्बिक सल्फर। दो दो तो नहीं लिखेंगे, एक ही फॉर्म प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर रोम्बिक सल्फर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी। और कौन सा पॉइंट है यहाँ पर? एक है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर, एक हो गया SM। और बचा कौन सा? ये देखो वेपर फॉर्म, यानी कि सल्फर वेपर प्रेजेंट है। ये किस फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में है? देखो इस पॉइंट पर रोम्बिक सल्फर ये रहे,
मोनोक्लिनिक सल्फर ये रहे और वेपर सल्फर ये रहे, तो कितनी फॉर्म प्रेजेंट होगी? 3 फॉर्म प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और वेपर फॉर्म। कितनी फॉर्म प्रेजेंट होंगी? रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और वेपर फॉर्म। और एक चीज लिख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये कब बन रहा है? ये बन रहा है आपका 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और प्रेशर कितना आता है इस पॉइंट पर? प्रेशर किसी को कोई आइडिया? प्रेशर मैं बताती हूँ। इसका प्रेशर होता है 4.2 mm तक यहाँ पर प्रेशर रखा जाता है। कितना? 4.2 mm तक इसका प्रेशर रखा जाता है। इस पॉइंट के लिए कितना होता है? 76 होता है। इस पॉइंट के लिए कितना होता है? 76 mm। ठीक है, इतना इसका प्रेशर होता है। अब इसमें आगे देखो, यहाँ पर इसी पॉइंट पर आते हैं वापस से। तो यहाँ पर ये क्या ऐड कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट है, ये 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 4.2 mm प्रेशर पर क्रिएट हो रहा है या फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी रखोगे? C माइनस P प्लस 2। तो यहाँ से F इज इक्वल टू आ जाएगा C की वैल्यू 1, P की वैल्यू कितनी आएगी इस बार? 1 2 3 प्लस 2। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। कैसा आ जाएगा? 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रिपल पॉइंट B जो है एक नॉन वेरिएंट पॉइंट है। कैसा? नॉन वेरिएंट। याद रखिएगा, 0 आता है तो नॉन वेरिएंट, 1 आता है तो यूनिवेरिएंट, 2 आता है तो बाई वेरिएंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो ये है आपका C, ट्रिपल पॉइंट C। पॉइंट नंबर 7 डाल लीजिएगा, ट्रिपल पॉइंट C। ट्रिपल पॉइंट C किस किस फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में है? ये देखो, एक है आपका यहां से मोनोक्लिनिक सल्फर, एक है आपका यहां से मोनोक्लिनिक सल्फर, SM प्रेजेंट है। और कौन कौन है? एक है आपका लिक्विड, कौन सी फॉर्म में? सल्फर लिक्विड प्रेजेंट है। एक है आपका सल्फर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। और कौन है आपका यहाँ से? वेपर। कौन है? वेपर। ये देखो, ये 3 फॉर्म प्रेजेंट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। एक चीज याद रखिएगा कि ज्यादातर ट्रिपल पॉइंट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है? 0 ही आती है। कितनी आती है? 0 आती है। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे, ट्रिपल पॉइंट E। अब ट्रिपल पॉइंट E कैसे बन गया मैं बताती हूँ आपको। ट्रिपल पॉइंट E कैसे बना है, ये देखो, यहाँ पर आप प्रेशर देख रहे हो कितना है? इस पॉइंट पर प्रेशर देख रहे हो कितना है? प्रेशर 1290। तो ये जो प्रेशर होता है ये एक क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगी? ये फॉर्म जो है आपका कौन कौन से ग्राफ मिल रहे हैं यहाँ से, ये देखो। पहले तो एक तो आपका मिल रहा है कर्व BE, एक मिल रहा है कर्व CE, BE, EC और एक है यहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर। तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट एक जगह मिल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? ये भी एक ट्रिपल पॉइंट बन गया। तो पॉइंट नंबर 8 डाल लीजिएगा, ट्रिपल पॉइंट E, ट्रिपल पॉइंट E। तो ट्रिपल पॉइंट E में कौन कौन इक्विलिब्रियम में है? एक तो है आपका रोम्बिक सल्फर, एक है आपका यहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर और एक है यहाँ पर लिक्विड सल्फर। कैसा? रोम्बिक सल्फर ये आ गया, मोनोक्लिनिक सल्फर, और सल्फर कैसी फॉर्म में प्रेजेंट? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट। तो यहाँ से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो यहाँ से सल्फर का जो फेज डायग्राम है वो भी होता है कंप्लीट। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर इसके लिए ये भी लिख सकते हो कि ये जो पॉइंट बनता है 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये पॉइंट बन रहा है। अब इसके बाद आपके सिलेबस में एक और डायग्राम है जो है आपका 1 कंपोनेंट सिस्टम का, ये वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। छोटा सा डायग्राम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वो भी करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे तो काफी लेंथी क्लास हो जाएगी। और अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम ID physics_,
guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर हमारे बाकी के टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।